जय हिंद। आज का जो क्लास है आपका रेजिस्टेंस का हमने न्यूमेरिकल उठाया है। इसमें एग्ज़ाम में जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये न्यूमेरिकल। हमने कई न्यूमेरिकल उठाए हैं, उसमें हम बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों आपको बताएंगे। यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोग समझते जाइएगा और जो एंट्रेंस की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। तो हम लोग चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, समझेंगे इसको जो है किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल दिया है, सबसे पहले पकड़ना ये रहता है इसमें कि ये आपका पैरेलल फॉर्म में है कि सीरीज फॉर्म में है। हिंदी में इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करेंगे, क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा एक्चुअली जो है सिर्फ हमने डायग्राम के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन आपका जो है न्यूमेरिकल बेस में आपका वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया रहेगा, वहाँ पे दिया रहेगा कि 3 जो है आपका रेजिस्टेंस जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। वैल्यू दे देगा आपका कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम जो है आपका इस तरह से जो है जोड़ा गया है सीरीज में या श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और एक जो है बोल्ट यानी बैटरी से जोड़ दिया गया है, इसे बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो इसके लिए आप करंट को बताइए, इस तरह से ये कहेगा। तो क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, हमको करंट निकालना है। यहाँ पे हमारा जो है बोल्ट दिया हुआ है, हमारे यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये पकड़िए कि ये जो है आपका जो दिया गया है वो किस फॉर्म में है। तो हमको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम के हिसाब से कि सीरीज के फॉर्म में है, यानी आपका श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, हम जानते हैं आपने फार्मूला ड्राइव किया होगा कि जो सीरीज होता है यानी जो श्रेणी क्रम होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये हमारा जो है फार्मूला होता है, इसी के हिसाब से जो है मेरे को जो है लेके चलना है। तो आपका तीनों जो दिया गया है ये क्या है, आपका श्रेणी क्रम है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले R का मान निकालेंगे। तो R का मान निकालेंगे आप, तो R बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 ओम दिया है, 10 ओम दिया है और फिर जो है आपका 15 ओम दिया है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 30 ओम आ जाएगा। कितना जाएगा आपका 30 ओम आ जाएगा। अगर आप यूनिट अगर एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो आपका उसका एग्जामिनर जो होता है उसका फुल अधिकार है, को आपका न्यूमेरिकल काट देगा। तो यहाँ पे आप यूनिट भी गौर करेंगे, जितना भी आता है आप इसका यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा जो V बराबर दिया है वो कितना दिया है आपका 10 वोल्ट दिया है। क्या दिया है, 10 वोल्ट दिया है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम लॉ के अनुसार जो हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। क्या होता है, IR होता है। हमको यहाँ पे I का मान निकालना है। तो I का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I बराबर V बटे R कर देंगे। I बराबर V बटे R कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, V का मान जो है यहाँ पे हमको दिया हुआ है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट रख दिया। यहाँ पे क्या है आपका R जो हमारा जो है टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है 30 आ रहा है। हम इसको जो है आपस में काटेंगे, इसे कट गया। यहाँ पे क्या आ गया 1/3 आ गया। 1/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 मतलब यहाँ पे क्या जाएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे तो 0.333 रिपीट करेगा। क्या करेगा, 33 रिपीट करेगा। तो जब भी इसका आंसर हम लिखते हैं तो ये 3 डिजिट यानी जो आपका डेसिमल को 3 डिजिट तक जो है इसका हम आंसर लिखते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका I बराबर हो जाएगा आपका 0.3333 एम्पियर, ठीक है। ये आपका जो है आंसर है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में, समझ आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक और क्वेश्चन उठाया हुआ है, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों फॉर्म में जो है ये जो है आपका इसको जो है ना ये कॉम्बिनेशन सीरीज है। ये क्या है आपका है, कॉम्बिनेशन सीरीज है। इसको संयोजन श्रेणी भी बोल सकते हैं। संयोजन श्रेणी यानी आपका होता है कि समांतर और जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का दोनों का जो है मिक्सचर हो। तो हमको दिख रहा है कि ऊपर वाला जो दिया गया है आपका क्या है, सीरीज में फॉर्म में चल रहा है और ये क्या है सीरीज के फॉर्म में है। लेकिन जब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो फिर क्या निकल जाएगा आपका पैरेलल का फॉर्म निकल जाएगा, यानी समांतर के क्रम में निकल जाएगा। ओके, अब ये जो दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका जो है करंट निकालना, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो गौर करना, यहाँ पे समांतर क्रम में क्या होता है आपका करंट बट जाता है। क्या होता है, करंट बट जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे समझना आना चाहिए कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जो है टोटल जो सीरीज के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। यहाँ पे जब वोल्ट आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सभी में जो है करंट जो है सेम होगा। बट यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो पैरेलल के फॉर्म निकलेगा। ये वाला जब सॉल्व करोगे ये वाला और ये वाला मिलकर पैरेलल बनाएगा तो पैरेलल में क्या होता है, करंट जो है डाइवर्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको I1 और I2 पहले दोनों निकालना होगा, उसके हिसाब से जो है आपका फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ना जो दिया गया है आपका 4 ओम और एंड 6 ओम जो है आपका क्या है, सीरीज के फॉर्म में। आप एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो इसको लिखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि 4 ओम एंड 6 ओम आर द सीरीज फॉर्म, यानी जो 4 ओम और 6 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। फिर नीचे के लिखेंगे 8 ओम और 12 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे हमने जो पहला ऊपर का जो दिया गया है वो क्या दिया है, 4 ओम एंड 6 ओम आर सीरीज फॉर्म, क्या है, सीरीज फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको सीरीज फॉर्म करेंगे, यानी इसको आर डैश से हम दर्शा रहे हैं। किसे दर्शा रहे हैं, आर डैश से दर्शा रहे हैं। ये आपका 4 + 6 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अभी होल्ड करके रखो। अब फिर क्या दिया है, 8 ओम एंड 12 ओम आर द सीरीज फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे भी लिख लोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 ओम एंड 12 ओम, ठीक है, आर सीरीज फॉर्म, यानी श्रेणी क्रम में है। तो अब इस केसेस में मैं आर डैश निकालूंगा, क्या निकालूंगा, आर डबल डैश, क्या निकालूंगा, आर डबल डैश निकालूंगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 ओम हो जाएगा। क्या जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम जो है ना, फिर से हम जो है इसका बनाएंगे डायग्राम के हिसाब से चलना। डायग्राम दिया है तो उसको आप असेंबली भी करते जाना, ताकि इसके बाद डायग्राम क्या हो सकता है। तो सबसे ये जो दिया गया हमारे पास में, जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 10 ओम आ गया, इसको हमने सॉल्व किया ये हमारा 20 ओम आ गया। अब ये डायग्राम जो है कुछ इस तरह से है, तो कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। यानी आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका बन के रेडी हो जाएगा। अब गौर करना, यहाँ पे जब ऊपर लग जब सॉल्व किया तो ये कितना आया आपका, 10 ओम आया है, और नीचे के सॉल्व किया तो ये कितना आया है, 20 ओम आया है। यहां तो कोई दिक्कत। ये जो है आपका 6 वोल्ट्स के बैटरी से जोड़ा गया है। देखो कभी कभी ये होता है ना कि आपका जब बैटरी होता है, यहाँ पे एक है, ये सपोज दैट ऐसे करता है, फिर ये ऐसे करता है, ठीक है, फिर इस तरह से चलता है। तो अगर जितना ये रहेगा गैपिंग 1 2 3, यहाँ पे क्या है, 1 बैटरी 2 बैटरी और 3 बैटरी से जोड़ा गया, यानी 6 6 12 6 18 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है ना, तो गौर करना, ये अगर एक बार बनाया है तो 6 वोल्ट है, अगर 2 बार इसमें कर दिया तो 12 वोल्ट हो जाएगा। मतलब वो लिखेगा नहीं, ऑलरेडी 6 वोल्ट लिख देगा, और यहाँ पे इस तरह से इसे कैचिंग कर देगा ये। मतलब आपको सेंस आना चाहिए कि ये जो है आपका 12, ये यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें तो 1 गैपिंग 2 गैपिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12 वोल्ट की बैटरी है। क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है। समझ आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालेंगे आपका क्या है, आपका पैरेलल फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि 10 ओम एंड 20 ओम आर पैरेलल फॉर्म। मतलब क्या ये है आपका समांतर क्रम में है। एग्जाम ऐसे लिख करके आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद फिर क्या दिखाएंगे आप जानते हैं कि 1/r ट्रिपल डैश, डबल डैश तक हम बात किए। यहाँ पर ट्रिपल डैश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/10 और प्लस 1/20। जब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 20 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा, यहाँ पे क्या आपका आएगा 2 आ जाएगा। मतलब टोटल मिला के यहाँ पे 3/20 आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली जो आपका आना चाहिए, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा। ये क्या आना चाहिए, 3/20 आना चाहिए। ठीक है, तो आर ट्रिपल डैश निकालेंगे, सॉरी आर ट्रिपल डैश निकालेंगे, यहाँ पे निकलेगा आपका 20/3 आ जाएगा। इसको भाग करोगे तो 3 6 18, 3 6 18, 6.666 रिपीट करेगा, है ना, 6.66 रिपीट करेगा। तो हम क्या इसको जो है मान लेते हैं लगभग 6.7 ओम। कितना देगा, 6.7 ओम आ जाएगा। ठीक है, 6.7
7 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इतना समझ आ गया? इसको कॉपी करो। जब इतना जब हो गया है तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, करंट बताना है। अब गौर करना, ये जो है ना, ये तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया है। ये आपसे कहेगा ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया है। जब करंट की बात करेगा तो करंट यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में, क्या है, सीरीज के फॉर्म में है। तो गौर करना, यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, करंट यहाँ पे जो है आपका I1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका I2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हो जाएगा तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ये कहेगा कि आपको 10 ओम पे आपका करंट क्या होगा। तो भाई यहाँ पर 10 ओम तो कहीं लिखा है नहीं लिखा है, 10 ओम तो इसमें कहीं लिखा है नहीं। तो आपसे कह देगा कि 10 ओम पे जो है आपका जो है करंट बताइए। मतलब यहाँ पे क्या है रहा है, पैरेलल फॉर्म में जो आपका करंट बढ़ जा रहा है। तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, V बटे R होता है। यानी हम 10 ओम के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, 10 ओम के लिए बात कर रहे हैं। थोड़ा समझ भी लो, फिर तो समझ के फिर लिखना ही है ना। 10 ओम के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि पैरेलल फॉर्म है तो आपका क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, 6 बटे क्या हो जाएगा, आपका जो है 10 हो जाएगा। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये क्या जाएगा, आपका 0.6 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर हो जाएगा। यानी ये आपका I1 बराबर निकला। जब I2 के बराबर बोलेगा, यानी इस पे बोलेगा कि I2 बराबर, यानी आपका जो हो जाएगा करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका I2 बराबर निकलेगा यहाँ पे आपका V बटे R। क्या हो जाएगा, V बटे R। सपोज दैट, तो V R का स्थान पे क्या है, आपका 20 है, B का स्थान पे क्या आपका 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 6 बटे 20 है ना, 6 बटे 20। इसको जो है भाग दोगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, 3 बटे 10 आएगा, है ना, 3 बटे 10 आएगा। 2 से भाग दोगे तो ऊपर में जाएगा ये, तो बनाएगा 0.3 एम्पियर। क्या बनाएगा, 0.3 एम्पियर। यानी I1 बराबर हो जाएगा आपका 0.6 एम्पियर और आपका I2 बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0.3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और तुल यहाँ पे मतलब टोटल अगर आपको करंट पूछेगा तो आप I बराबर जो है I1 प्लस I2 कर दोगे, यहाँ पे निकल जाएगा आपका 0.6 प्लस 0.3 इसके हिसाब से। ठीक है, बाकी हमारा जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल चुका है, टोटल रेजिस्टेंस ये दिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है करंट निकालेंगे तो कुछ अलग निकलेगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपका करंट कुछ अलग निकलेगा, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्ट है। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे करंट निकल जाएगा। यानी इसके फॉर्म से निकालोगे तो आपका जो है करंट क्या निकलेगा, हमारा रेजिस्टेंस ये है, I बराबर हो जाएगा V बटे R। यानी ये हो जाएगा आपका 6 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6.666, यानी इसको 7 मान चुके हैं ना। तब इसको जो भी भाग दोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, नोट कर सकते हैं इसको आप।